सरस्वती स्टडी सेंटर परसा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प कोई ना कोई सही होगा, वही टिक मारना है। और 100 में कितना बनाना है जी? 50 बनाना है। लिखा भी है 50 गुने 1 यानी 50 मार्क्स का। चलिए, ऐसा तो एक बार क्लास आप लोग को दे चुके हैं कि 100 में कैसे 50 को बना सकते। आज सीरीज में डिस्कशन है, एक डिस्कशन है। पहला क्वेश्चन है कि यदि P पर 3 पर पावर n है, यानी कोई भी लिखते हैं तो P बाई क्यू में लिखने के लिए ऑलरेडी कहा है, तो P बाई क्यू के रूप में लिखेंगे। मान लीजिए तो ऊपर हो जाएगा 3 पर n और नीचे हो जाएगा 6 पर n और 5 पर n। तो 6 को हम बदल सकते हैं 2 पर n गुने 3 पर n, हो जाएगा ना, 3 दूनी 6। अब बताइए 3 से 3 माने सेम, ऊपर n भी नीचे n भी। अब हमारे पास बच गए 1 2 पर n और 5 पर n। ये तो शांत का फॉर्मूले होता है। जब इस शांत का फॉर्मूला होता है तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? P होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चित्र में देखिए, वृत्त कहाँ दो जगह बनिष्ठ स्पर्श करता है उसको बताइए। तो जाहिर सी बात है कि दुई जगह कट कर रहा है तो दुई को होगा, हो गया आंसर। कह रहा है कि 4x² बराबर 1 यानी 4x² बराबर 1 है, तो मूल की प्रकृति क्या होगा? तो मूल की प्रकृति ज्ञात करना है तो मान लीजिए आपके पास सवाल है 4x² माइनस 1 बराबर 0। जाहिर सी बात है कि a बराबर तो 4 है, b बराबर 0 है और c बराबर -1 है ना। तो अब बताइए हमको d विभक्तर ज्ञात करते हैं। 0 के बराबर होगा तो वास्तविक और समान होगा, 0 के बराबर होगा तो, और 0 से ज्यादा होगा तो वास्तविक और असमान। तो इसमें b नहीं दिया है तो b0 लेकर चलेंगे। तो पहला फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, यही फॉर्मूला होता है। तो b हमारा क्या हो गया? 0 4, ए का मतलब क्या है? 4 और सी का मतलब है -। तो ये तो 0 हो गया, लेकिन माइनस माइनस चौचौ का डी बराबर का 16 यानी 0 से ज्यादा है, तो मूल वास्तविक और असमान। मूल वास्तविक और 0 यही आ जाता तो क्या जाता? वास्तविक और माइनस में आता तो क्या होता? वास्तविक नहीं है। तो अब यहाँ हमारे पास क्या मिला? 3 नंबर। क्या ध्यान था? गलती हो गया बताओ, बड़ी सोच के बनाइए लोग प्रश्न है। आप लोग का टेस्ट हो रहा है, नहीं पढ़ने बराबर टिक मार दे रहे हैं लोग। कौन रंग दू 50 गो में 100 गो में 50 गो बनाना है। यह प्रश्न दिखाई दे रहा है? प्रश्न जब दिखाई दे रहा है तो सबको जाना है कि इधर से 3 है और इधर से 4 है, तो क्या लिखाएगा? 3 और 4। x 3 ना है और y कितना है? 4। देखिए 3 4 कहाँ है? बी नंबर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए लोग। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा समीकरण का जो रेखा खींचा गया है वो काटा है -4 और 7 पर। देखो 5 से थोड़ा सा नीचे है तो -4 पर काटा है, और 5 से 2 गो आगे है, एक गो आगे है, एक गो आगे नहीं है, इधर 5 है। 1 2 3 4 5 6 पर काटा है, हमारा चाहिए 7 पर। अच्छा यहाँ देखो ये किस पर है? -6 पर। इधर कहाँ है? 6 7 पर है। वैसे देखा जाए तो इनमें कोई नहीं। px बराबर क्या दर्शाना है? 6 7 ना, -4 7 ना, कहीं है नहीं, कहीं दर्शाया ही नहीं। तो क्या होगा? इनमें से
कह रहा है कि n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग कह रहा है। क्या कह रहा है? योग। योग का मतलब है कि हमारा यहाँ फॉर्मूला जो है एसएन का है। एसएन हमारे पास क्या है? 4n स्क्वायर प्लस 2। अगर जो एक करेंगे तो हमारा पहला पद आएगा, तो 4 इंटू 1 पर स्क्वायर 1 हो जाता है 2 इंटू 1, यानी 4 प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा? 6। S2 ज्ञात करेंगे। S2 ज्ञात करेंगे तो 4 इंटू 2 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, 2 दूनी के 4 चौचौ का 16 और 2 दूनी की 16 4। तब बताइए ये S1 कहिए या A1 कहिए, दोनों बराबर है, लेकिन ये A2 नहीं है। A2 ज्ञात करने के लिए क्या होगा? 20 घटाओ पहला पद, चूंकि दोनों पद का योगफल है ये, तो 20 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा जी? 14। कितना हो जाएगा? तो पहला पद आपका 6 है, दूसरा पद क्या है? 14। कितना का अंतर हो रहा है? 8 का। तो अगला क्या होगा? 22। अगला उसके बाद क्या होगा? 30। उसके बाद 46। गिनिए तो छठा पद आ गया। 1 2 3 4 5 6, आंसर आ गया 6। ठीक, एसएन वाला में क्या करते हैं? दोनों पद ज्ञात कीजिए, उसके बाद दूसरा पद उसमें से पहला पद क्या कीजिए? घटा दे, तो दूसरा आपका A2 मिल जाएगा। अगला कर है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम द्वितीय और अंतिम पद। अब देखो प्रथम पद ए हो, दूसरा पद बी हो, एन जन हो सी हो, समझ लो। अब हम फार्मूला क्या लेकर चले? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, एक जगह क्या हो जाए? सी। ए के जगह तो हमारे ए बा, प्लस एन माइनस 1, डी के जगह का बा हमर, और डी निकाले रहे तो अगला पद घटाओ, यानी डी के जगह हमर हो जाए डी माइनस ए। मान लो एन बा, ए बराबर ए होता, डी बराबर क्या हो जाता? अगला पद घटाओ। अब बताओ है प्लस बाते हरिया के क्या हो जाए? माइनस। अब एन माइनस 1 आई बी माइनस ए। अब बताओ है गुना में बता भाग में आ जाए, तो भाग में लिया दिया, हो गए बराबर का बा एन माइनस 1। अब बतावा हमरा के एन माइनस 1 बा, तो अब अतने बतावा है आई तो प्लस हो जाए, तो सी माइनस ए बी माइनस ए प्लस 1 आई का होगा एन, एनवा पद ज्ञात कर ले कहता। अब बताओ एलसीएम निकलवा लोग, तो सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए बटा बी माइनस ए। अब हमारा रिजल्ट का आ गल सी, तो ठीक बा, तब अल्फाबेट में लिखबो तो बी पहले, सी प्लस में, और दोनों मिल के क्या हो जाए? -2a। क्या हो जाए? -2a बाटा बी माइनस ए। ऐसा कोनो रिजल्ट बा? बी प्लस सी 2a बी माइनस ए सी। क्योंकि नोट पड़ गई तो कह दिया, रुक जाइए कर लिया, नहीं तो यूट्यूब पर क्लास नोट कर दिया जाएगा, उसको देख के बढ़िया से फिर समझ। क्वेश्चन इसमें इंटरेस्टिंग है, यानी दिमाग की जरूरत है। ठीक, यहाँ कह रहा है कि x बराबर 1 है, तो पी क्यू का कंपेयर करना है क्या है? तो पहला में 1 भरेंगे, तो बताइए 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस पी बराबर 0, यानी 1 प्लस 1 प्लस पी बराबर 0, यानी पी बराबर क्या हो जाएगा इधर के? -2। इसमें भी मान भरेंगे तो q इंटू 1 के स्क्वायर प्लस q प्लस 4 बराबर 0। अभी तो 1 स्क्वायर हो कोई फर्क नहीं, यहाँ 1 हो तो भी कोई फर्क नहीं। q प्लस 4 बराबर 0, दोनों मिलकर हो जाएगा 2q, आई प्लस है तो माइनस, q बराबर -2। अब दोनों बराबर है तो यही होगा सी नंबर, जाहिर सी बात। एक ग्राफ दिया हुआ है, कह रहा है
4 गो ग्राफ है। अच्छा, ये तो हम बहुत बढ़िया से बताए हैं। एक जगह कटे तो एक शून्य, दो जगह कटे तो दुई पद वाला, या दुई घात, तीन जगह कटे तो ऐसे बताए ना। तो बता रहा है कि एफ एक्स असमान शून्यंकों की संख्या 3, किसका 3 होगा जी? 1 2 3 है ना, जो 3 बार काटे वही ना 3 होगा। एक बार काटा है? 1 2 3 4, एक 1 2, ये 1। एक कह रहा है कि परिमेय संख्या 43/4 2 पर 4 और 5 पर 3 है, तो दशमलव प्रसार बनाना है। तो सबसे पहले 43 को छोड़ दीजिए और नीचे 2 अलग छाट दीजिए, तो 2 पर 3 और 5 पर 3। इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे तो 2 रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? 1 पर 3 को 0 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 होगा। समझ में नहीं आया तो कहिएगा। यानी कहने का मतलब है कि 2 बार 3 हो गया, 5 हो गया, 5 दूनी 5 दूनी 5 दूनी, सब गुना कीजिएगा 1000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो 3 को दशमलव सही हो गया। अब एक को 2 से भाग करेंगे तो फिर एक को दशमलव होगा, यानी टोटल भाग दशमलव बदलेंगे तो दशमलव के बाद को संख्या होगा? 4। भाग देके भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब मान लिया कि 43 में 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी की 3, 2 एकम दशमलव दीजिएगा तो 0, 5 दूनी 10। अभी तो 21.5, लेकिन नीचे तो ये भी इंतजार कर रहा है। अब 3 को और 0 के बाद दशमलव बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0.0215। कितना आ गया? 4 को आ गया। यही पूछ रहा। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या, माने त्रिज्या सेम है, और गोला का पृष्ठीय तल का अनुपात पूछ रहा है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो दोनों का फॉर्मूला बताइए लो। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पृष्ठीय का गोले का होगा तो 4πr², तो 4πr²। इसका कितना होता है? 3πr²। ठीक, कैसे होता है? तो अर्धगोला होगा, तो अर्धगोला का मतलब है कि ऊपर वाला भी तो क्षेत्रफल चाहिए, और नीचे वाला है सब तो होइबे करता है 2πr, 2πr²। लेकिन ये ऊपर वाले को जुड़ जाएगा तो 3πr²। अब बताइए, बाकी सब तो सेम है। हमारे पास 4:3 कहाँ है जी? मान भरते हैं, 8 आ जाए वही हल होगा। यहाँ 2 भरते हैं तो 5 दूनी 5 भरते हैं तो -5 दूनी 10 हो रहा है, ये नहीं होगा। अब अगला पर बारी है। 1 भरते हैं तो 5 एकम 5, 4 भरते हैं तो 4 दूनी 8, ये तो घटेगा, ये भी नहीं होगा 8 के बराबर। ये भरते हैं, ये भरेंगे तो 5 दूनी 10, 1 भरेंगे तो -2 आ गया, सी नंबर। हमको बताइए लो, दोनों का एंगल सेम है, जाहिर सी बात है ना सेम। अच्छा, एगो तो अनुपात तो ठीक है, 2.5 का 5 अनुपात बन सकता है, लेकिन 4 का अनुपात 6 होगा? नहीं होगा। तो क्या, यहाँ अढ़ाई का दोगुना 5 है, तो यहाँ 4 के दोगुना 8 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? नहीं है, समरूप नहीं है। समरूप के 3 गो चीज मिलना चाहिए ना। क्या क्या? साइड, एंगल, साइड। अच्छा, यहाँ एंगल तो ठीक है, ये साइड तो ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं, नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक 6 और -2 तो बी और सी का मान ज्ञात करें। तो जाहिर सी बात है, बी के जगह हमारा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, यही ना होगा, और माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ माइनस चाहिए। ठीक, तो अब हमरा के बताइए कि यहाँ का रखिएगा अल्फा 6 और -2, तो कितना हो जाएगा? 4। इस फॉर्मूला का माइनस हो जाएगा, तो क्या होना चाहिए? -4 होना चाहिए ना। लास्ट में 6 दूनी 12। ABC तू भुलाने जा।
है भुला जा। तो सोचो कि हम अभी दो शून्यांक देगा, तो हमको बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस एक्स लिखते हैं हम, प्लस अल्फा इंटू फॉर्मूला यही ना लिखते हैं। अब एक्स स्क्वायर ठीक है, अल्फा का जगह 6 और माइनस 2, प्लस है लेकिन माइनस है तो माइनस देंगे। अब प्लस अल्फा बीटा यानी 6 गुने माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर माइनस 6 में से अब तो घट जाएगा 4 एक्स हो जाएगा। अब प्लस तो प्लस तो नहीं होगा, माइनस हो जाएगा, 6 दूनी तो ये समीकरण होगा। तो अब यहाँ कह रहा है कि हम बी हैं, यहाँ कह रहा है कि हम सी हैं, आंसर बी होगा। कितना है में बहुत ऐसा है कि इसमें खाली शून्यांक देकर बहुपद पूछता है, तो वो सब बनाए हैं, उसी में एक तरह से नया सा हिंट्स दे दिया कि तनिक सोचो, कुछ कंफ्यूजन उत्पन्न हो मन में। ये क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से समझिए लोग, कि दिखाया गया लेखा चित्र किस समीकरण को प्रदर्शित करता है। तो एक्स बराबर 3 पर तो प्रदर्शित करता है। यहाँ क्या है, एक्स का मान है, वाई का मान नहीं है। देखिए ये बात निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है 1, दूसरा तो होता नहीं। अब यहाँ देखिए करना क्या है, फॉर्मूला होता है ए बी बाई ए सी बराबर बी डी बाई डी सी। इतना अनुपात बता इतना बटा इतना बटा इतना। तो इसका तो आर ठीक है, इसका एक्स चूंकि ज्ञात यही करना है कि नहीं दिया है तो एसी रहने दीजिए, एक्स का मानिए। अच्छा ये 4/3, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 होगा ना क्रॉस गुना। द्विघात बहुपद कौन सा नहीं है बताइए लोग, सी नहीं है, बाटा में होता है द्विघात बहुपद नहीं होता है, बी में एक्स पर 0 नहीं छुपा है। ये दोनों मिल जाएगा तो 1 बनाएगा, क्योंकि 35 और 55 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, तो 1 बनाएगा। तो साइन 1 का मान कितना होता है, 90 के बराबर होता है। हो गया। ये मध्य बिंदु पूछ रहा है, मध्य बिंदु पूछ रहा है तो -3 है 7 है, जोड़ेंगे लेकिन माइनस चिन्ह है तो घटेगा। तो 7 में से 3 गया 4, तो 4/2 होता है ना मध्य बिंदु में, तो 4/2 हो गया, आई जोड़ देंगे 8 4 12/2 हो गया। कट के देखो तो 2 व 6 आ रहा है कहीं, डी नंबर हो गया। अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि यदि k-4 से गुजरने वाली रेखा x अक्ष और y अक्ष को क्रमशः 1 0 और 0 2 पर काटे तो k का मान क्या होगा, यानी k का मान बता। ठीक, तब इसका ग्राफ बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि मध्य बिंदु तो कह नहीं रहा है, अब मध्य बिंदु कहे तो बना सकते हैं, क्योंकि ये 0 और 2 और 1 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, मध्य बिंदु नहीं, जिसको रेखा को बढ़ाएंगे तो हमारा आ जाएगा। ग्राफ खींचेंगे लोग तो बन जाएगा, जैसे ग्राफ जैसे जैसे कहे उसे खींच दीजिए। 2 को तो बिंदु दिया ना, ग्राफ खींचने के लिए काफी है, एक्स वाई, ठीक, वाई डैश एक्स डैश 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 दे दीजिए, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। अब कह रहा है कि एक्स और वाई अक्ष पर क्रमशः 1 0, तो 1 0 का मतलब यहाँ क्रॉस कर रहा है, 0 0 2 के मतलब यहाँ क्रॉस कर रहा है। तो इस रेखा को मिला के खींचेंगे, ठीक, तो समझिए 1 ये 2 है, -1 और -2, -1 और 2। अब अगला क्या कर रहा है, टच,
कि आधा पर कर रहा है, आधा पर कर रहा है। तो दो इसका क्या हो जाएगा, एक पर यहाँ हुआ तो एक पर ये 2 कर रहा है, और सही 3 पर 2.5.5 होगा, तो 4 पर क्या होगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, आधा आधा पर कट कर रहा है, क्योंकि यहाँ भी देखिए ये 2 है तो ये क्या है, 1 है, तो सही ये 4 है तो होना चाहिए 8, लेकिन उसके आधा जाएगा, 3 पर आएगा, तो 3 आंसर। अगला सवाल देखिए। क्षेत्रफल पूछता तो इसका ये चौगुना होता है, सबको जानते हैं। दिए गए पी क्यू आर में ए बी एक क्यू आर के समानांतर खींच दिया गया, दोनों समरूप हैं, जाहिर सी बात है, इहो को जितना एंगल होता उतना ही होगा, अनुपात सेम। और पी ए बी का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल और पी क्यू आर का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, यानी इसका क्षेत्रफल 1 है तो पूरा का क्षेत्रफल कितना है, 2। ठीक, तो अब कह रहा है तो अनुपात, तो अब क्या करने का मतलब है, जब इतना लेंगे तो दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात करेंगे तो ये रूट लगाएंगे, जाहिर सी बात। जब रूट लगाएंगे तो अब समझिएगा बात। अब आपको एक भुजा ज्ञात करना होगा, तो मान लीजिए कि दोनों का क्षेत्रफल दिया है, तो पी ए बी बटा पी क्यू आर, और दोनों का क्या है, क्षेत्रफल, तो दोनों का क्षेत्रफल दिया है, कितना है, 1/2। अब हमारे पास ये दोनों का भुजा का अनुपात करेंगे तो किसके अनुपात के बराबर होगा, ऊपर पी ए भी है तो ऊपर का पी ए स्क्वायर, अब बटा नीचे पूरा क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना, दोनों के बराबर का होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तब तो क्षेत्रफल होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1/√2, यानी ये है 1, तो पूरा कितना हो जाएगा, √2। ठीक, अब ये 1 है तो ये हो गया √2। अब हमारा पूछ रहा है यहाँ ए क्यू, क्या पूछ रहा है, ए क्यू, तो बताइए 1 में से √2 घटाएंगे, ऊपर वाला का तो मान पी क्यू है, क्या है, पी क्यू, तो पी क्यू का मतलब है कि √2 क्या है, √2। ए क्यू का मतलब क्या है, ए क्यू का मतलब हो जाएगा √2 घटाओ 1, ऐसा है, ऊपर √2 अनुपात हो और नीचे 2-1 हो, तो यहाँ √2-1 है, लेकिन ऊपर √2 नहीं है, तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, समझना सब बनने से। फिर से समझा देते हैं, मान लो कि एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 1:2, तो अनुपात दिया है तो हमारे पास अगर ये आपका दोनों त्रिभुज लेकर चलेंगे तो पी ए अनुपात क्या हो जाएगा, पी क्यू बनता है ना, और दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाता है। हमारा पी क्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पी क्यू बाई ए क्यू। अब इसके अनुसार चलेंगे तो ये अनुपात 2 है, या इसका स्क्वायर कर दिए तो ये बना क्षेत्रफल, स्क्वायर हटाएंगे तो पी ए बटा पी क्यू बना, तो 1/√2 हो गया। तो अब हमको बताइए इतना 1 आया, अब पूरा कितना आया, √2। अब इसमें ए क्यू कितना आएगा, तो पूरा में से √2 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा। अब हमारा यहाँ क्या कर रहा है, पी क्यू, पी से क्यू तो कितना आया है, हाँ ए क्यू कितना है, यानी ए से क्यू कितना आया है, अनुपात बैठाएंगे तो क्या होगा, ऐसा कहीं रिजल्ट है, नहीं हो गया। कह निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम है, तो सबका मान लिख दो, अपने पता चल जाएगा। cos 90 का मान 0 होता है, ठीक, अब cos 90 का मान 0 होता है तो सबसे कम तो ये हुआ। इससे अब देखते हैं भाई, sin 30 का मान 1/2 तो बड़ा हो गया, cos 45 1/√2 ये भी बड़ा हो गया 0 से, और tan 45 1 होता है तो 0 से बड़ा है, तो सबसे क्या पूछ रहा है, कौन, तो cos 90। अब वही बात आया है, ऊपर वाला जो फॉर्मूला था वो इसी पर, ऊपर में बीसी स्क्वायर दिया है तो हम लोग का भी ईएफ स्क्वायर होगा, बात क्लियर है। समान क्या समांतर माध्य चौरम मानों को अनुचित रूप से महत्व देता है, बोलिए लोग क्या करता है, लिख लीजिएगा लोग। हाँ,
ये प्रश्न कर रहा है कि कॉस स्क्वायर ए है, इसका जानते हैं सेक स्क्वायर ए होता है, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए दोनों का मान कितना के बराबर होता है? ऑप्शन दे दीजिए हम। अगला बोलिए लोग क्या होगा ऑप्शन? जब ब्रीथ फॉर एक बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो दोनों बराबर होता है, तो इहो 3 होगा, तो इहो कितना होगा 4। तो अब बताइए ये 4 है, ये 3 है, तो 10 में टोटल कितना है 10, 10 में से 3 निकल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 7, तो यो स्पर्श बिंदु तो 7 होगा, और दोनों है जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, चूंकि एक्स पूछ रहा है तो 7 4 नॉन लॉजिकल। आया समझ में? अरे कोई भी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दोनों बराबर होता है ना, वही 12 छोटा तो होता नहीं है, जाहिर सी बात है। निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है, तो देखो दोनों प्लस बैकवर्ड देते घातीय निकाल है, लेकिन इसको बनाए ये तो द्विघातीय भाई तो हो ही नहीं, अब इनमें से कोई नहीं है, यो झंझट है, अब इनमें कोई नहीं है तो अभी तो एक पे मारेंगे नहीं, ये हल लास्ट में ऑप्शन है ना हल करने के लिए, तो हल करेंगे तो ए प्लस बी वाला फॉर्मूला पर तुरेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसका हो गया, ये तो ठीक है। अब ये तो खत्म हो गया, अब चूंकि अब ऐसे नहीं भी काटेंगे तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा, अब यहाँ 2x खाली बच गया, यहाँ 4x, अब इसमें घटाइबो करेंगे तो बच जा रहा है, अब बच जा रहा है तो यही बच गया हमारा -2x, या चाहे इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर 0, यानी हमारा यही एक घात आया, तो हमारा मिल गया बी नंबर एक घातीय समीकरण, एक घातीय हो गया। वृत्त के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के साथ कौन सा, तो 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब ना धार अलम लेते हैं, cos x है, cosec थीटा ज्ञात करना है x के पदों में, तो बताइए हमको cos थीटा बराबर x, ठीक, तो इहो स्क्वायर तो इहो स्क्वायर, cos थीटा हो गए। अब बताइए कि cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब बराबर क्या हो जाएगा x पर 2, वही नो, अभी माइनस है इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसको इधर ला देंगे, इसको लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब बताओ हमको, ये हो गया, अब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, होगा। कौशक थीटा का क्या लिखते हैं, कौशक थीटा का लिखते हैं 1/√1 नहीं 1/साइन थीटा, अब इतना साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा का मान ज्ञात किए हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई है ऐसा, कौन सा, बी नंबर, भाई जान रहे हैं कि दोनों का योगफल कितना के बराबर हो जाएगा 1 के, ना दोनों जोड़ देंगे तो 90, यानी कॉस साइन अपोजिट है तो 1 के बराबर होगा, तो tan 45 का मान 1 आता है, हमारा लॉजिकल क्वेश्चन। हमको उम्मीद है कि इसमें बहुतों का गलती हुआ होगा, इसे बनाया नहीं तो छोड़ दिया है 100 के चक्कर में कि और सब देख के बनाएंगे, तो कोई बात नहीं, 50 दिए रहते ना तो हमको नहीं लग रहा है कि 40 तक आप लोग पहुंच, ठीक, बात समझिए, सवाल में भी सवाल दिया हुआ है, इससे ही काम नहीं चल रहा है, इसमें भी दिया है, अभी सस्पेंशन में ना रहिएगा, इस 60 पर बदल जाता है, ठीक। समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात दिया है, देखो ये भी क्वेश्चन, आयतनों का अनुपात दिया है तो इसका अगर जब भुजा निकालेंगे तो √3 और √4 होगा, और उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे या 4 का करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 और 4,
ये भुजा नहीं ना दिया है, आयतन दिया है। तो आयतन दिया है तो इसका ये नहीं कर देना है 99 या 16 लिख देना, ये सब गलत हो जाएगा। हमारे पास आएगा 3 और 4। ठीक। निम्नलिखित आंकड़ों के बढ़ते क्रम में ऑलरेडी रखा हुआ है। अब माध्यिका 35 है तो बीच वाला दोनों गिन लेंगे। 4 एने से छाट दिए, 4 एने से, तो बीच वाला दोनों मिला। अब इसमें जोड़ देंगे 34 प्लस x बटा 2 बराबर 35। 35 जाके क्या हो जाएगा 70। 34 प्लस x बराबर 70 घटा 34 कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा ना। अच्छा, हमको 34 का आंसर बताइए। 34 का आंसर बताइए। 8, 10, 9, 12 है, 5 ऑप्शन नहीं है, 10 होगा। लॉजिकल समझिए, 2 स्पर्श रेखा खींचेगा तो यह 5 हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा। अब 15 में से 5 निकल गया तो 10 बच गया ना, तो ये जब 10 होगा तो यह तो 10 होगा। मैं क्वेश्चन लॉजिकल था, बस दिमाग कुछ लगाना था। मैं ऐसा पढ़ा दिए हैं, इसमें कोई बात है नहीं कि हाँ सर नहीं पढ़ाए तो नहीं बना। कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना मिलने वाली रेखा के लिए निम्नलिखित में कौन सा होगा। ग्राफ खींच दीजिए और देख लीजिए ए बी कैसा बन रहा है, क्लियर हो जाएगा। अगर जो ए बी वाई पर लंब हो तो वो लंब हो जाएगा। तो ग्राफ खींचिए, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब इन्हें 3, 4 खींचना है। एने से 1, 2, 3, एने से 1, 2, 3, 4, यानी दोनों में 4 सेम है। दोनों 4 सेम है तो यही ना ग्राफ खींचेगा। तो बताइए वाई एक्सिस पर लंब है कि नहीं है? लंब है ना, तो हो गया 3। 36 नंबर सवाल कर रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का मौसा। अभाज्य संख्या 2 होता है और यौगिक 4 होता है, और 2, 4 का मौसा हमेशा 2 ही आएगा। कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 30। एक्स वाई का मान ज्ञात करना। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस वाई द होल स्क्वायर एनहु 6 के स्क्वायर 6, 6, 36। ये 2 तोड़ेंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होगा ना फॉर्मूला। इसका मान क्या दिया हुआ है 30 दिया है, 30 लिख देंगे। अब बताइए माइनस 2xy हो जाएगा, ये 30 उधर जाके घटेगा तो कितना आ जाएगा 6, 3 दूनी 6 माइनस 3 है कहीं ऑप्शन डी नंबर, मान लीजिए डी नंबर। निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 2 लेखा चित्र पर नहीं है? सब है, यू में 2 है x, यू में 2 है, यू में 2 है, तो डी नहीं है। ठीक, इसमें पूछ रहा है कौन है नहीं, कौन नहीं है पूछ रहा है। ठीक, कह रहा है कि tan 3x बराबर साइन 45 cos 45 और साइन 30 दिया है, तो x का मान बताना है। तब बताइए हमको tan 30, tan का tan लिख दीजिए 3x बराबर साइन 45 और cos 45, ये होता है ना। और साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। ये भी लिखेंगे तो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1 के बराबर होता है। अभी कितना हो जाएगा tan 3x बराबर tan 45 होगा। tan हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 15 तिया x बराबर। ऐसा ऐसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग को मिल जाए ना तो सारा पढ़ाई का दुख हो गया। ठीक, सम्मेलन के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलिए लोग। ये तो फॉर्मूला है, खाली क्या होना चाहिए 2πr/h। यदि समीकरण इतना के मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो k का मान ज्ञात करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दोनों क्या है बराबर।
अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9 के हो जाएगा। अभी के बराबर क्या हो जाएगा, -6/9 काट दीजिएगा, 3 दूनी 6, 3 के 9, -2/3, 3 नंबर ऑप्शन क्लियर है। कह रहा है मद मादिका बहुलक बताना है, तो माद भी 5 है, मादिका भी 5 है, तो माद मादिका 5, तो ये बराबर है, ये बराबर है, बाकी तो गलत हो गया। अब और देखेंगे बहुलक बराबर है कि नहीं है, तो फॉर्मूला क्या होता है जी, बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माद, ये फॉर्मूला होता है ना। तो 5 आया है तो पंक्ति 15 और 5 दूनी 10, ये तो 5 ही आ गया, यानी कौन आंसर होना चाहिए। π/2 को या 90 में से ए घटाओ, cot 90 tan ए के बराबर हो जाएगा। सवाल अगला कर रहा है कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, देखना है कि इसमें निम्नलिखित में कौन सत्य होगा कि जाना में ए बड़ा है। तो बताओ sin 45 हो और sin 30 है, तो sin 30 का मान बड़ा होता है कि sin 45 का, बोलो। sin 30 के, तो ये गड़बड़ हो गया, हमको तो ये बड़ा करना है। इसी का उल्टा देखो तो कहीं कॉस में है ना, ये मान लो 30 है और ये है 45, तो ये √3/2 हो जाता है। तो मान अलग अलग भर के देखेंगे तो अभी जाके बताएंगे कौन मान प्रूव कर रहा है कि बी से ये बड़ा है। ठीक, बड़ा एक ही कंडीशन में होगा कि बड़ा होना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो चारों ऑप्शन है, बोलिए चारों में से क्या होना चाहिए, बतौलो पर ना बता रहे हैं लोग कि डी होगा। कह रहा है कि इतना में क्या जोड़ा जाए कि 2 नए बहुपद का शून्यांक हो जाए, एक शून्यांक हो जाए, तो 5 जोड़ दिया जाए, हो जाएगा। किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ, अब देखो घन का किनारा दोगुना होगा तो पृष्ठ क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा ना। आयतन पूछता तो क्या होता, 8 गुना हो जाता। एक शंकु इतना ऊंचा है और उसका आधार की त्रिज्या इतना है, इसे एक पिघलाकर गोला के रूप में बदल दिया जाता है। तो शंकु का ऊपर आयतन, अब नीचे गोला का आयतन। तो त्रिज्या पूछ रहे हैं तो गोला का त्रिज्या निकालेंगे, तो दोनों कंपेयर कर लेते हैं। गोला का आयतन निकालेंगे 4/3πr3, यही ना होता है गोला का। और शंकु का होता है 1/3πr²h। जाहिर सी बात, गोले के त्रिज्या पता नहीं है, 3 से 3, पाई से पाई खत्म। r³ बराबर r²h/4, r², r के मतलब 2.1 गुने 2.1, ऊंचाई का मतलब 8.4, और नीचे होगल 4, इहो काट देबा तो 2.1 आई, इहो r 3 गो, इहो r 3 गो आ गल, तो 2.1 हो आंसर। कह रहा है कि फॉर्मूला में दिया है कि a/b नॉट इक्वल टू m/l। अच्छा, l m एक में है, तो a/l इक्वल टू नॉट b/m, तो अभी ना होगा जी। ये फॉर्मूला जाहिर कर रहा है, तो कह रहा है कि लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य होगा। इस समीकरण बा है ने हो, ये दोनों बराबर ने हो, तो क्या होला इस समय, एक अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ये दोनों बराबर होला तो कोई हल नहीं होला, बीच में कट जाला तो एगो हल हो जाला, तो होगा। अगला क्वेश्चन है, समीकरण x + y = 6 के कितने, तो अनगिनत हल होगा। जब एक रैखिक समीकरण हो तो कितना हल होता है जी, अनगिनत होता है। निम्नलिखित में कौन संचयी बारंबारता वितरण का लेख त्वरण है, सब कोई जानते हैं।
इसी के साथ आज 50 तक डिस्कशन हुआ, कल फिर हम लोग 50 तक डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ आज क्लास का करते हैं समाप्त। ठीक है।